तो हेलो गाइस, आज हम हिंदी के चैप्टर 3 पद्मालाल पन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय लिखना सीखेंगे कि आपको कैसे अंडरलाइन करनी है, कैसे चैप्टर डालना है, कैसे हेडिंग डालनी है और कैसे लिखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको लेसन 3 या अध्याय 3 या फिर अभ्यास 3, तो मैंने इसलिए डाला पार्ट 3। फिर आपको डालना है पद्मालाल पन्नालाल बख्शी, जो चैप्टर का नाम है। उसके नीचे पद्मालाल पन्नालाल बख्शी हेडिंग में आप दो चीज़ें कर सकते हैं, पद्मालाल पन्नालाल बख्शी लिख सकते हैं या फिर पद्मालाल पन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय। फिर एक प्यारी सी लाइन खींच के उसे खूबसूरती दीजिए। इसके बाद फिर आपको लिखना आरंभ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से लिखना प्रारंभ किया है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर से यहाँ से लिखते चले जाइए। लेकिन मैंने यहाँ से की प्यारी राइटिंग है। पद्मालाल पन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता पन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ किया। बाद में सरस्वती की अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इनकी कविताएं स्वच्छंदतावादी थी, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। साहित्य का यह महान साधक 27 दिसंबर 1971 ईस्वी को परलोकवासी हो गया। बख्शी जी की गणना द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में होती है। बख्शी जी विशेष रूप से अपने ललित निबंध के लिए स्मरण किए जाते हैं। ये एक विशेष शैलीकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य आदि विषयों में उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। यत्र तत्र शिष्ट हास्य व्यंग के कारण इनके निबंध रोचक बन पड़े हैं। बख्शी जी ने 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से सरस्वती का संपादन किया है। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी योग्यता से किया। इन्होंने स्वतंत्रतावादी काव्य एवं समीक्षात्मक कृतियाँ का सृजन किया। निबंधों, आलोचनाओं, कहानियों, कविताओं और अनुवादों में इनके गहन अध्ययन और व्यापक दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप है। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1949 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। बख्शी जी की कृतियों का विवरण इस प्रकार है। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं ये, जैसे निबंध संग्रह में प्रबंधन, परिजात, पंचपात्र, पद्मावन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने, मेरा देश आदि। दूसरा, कहानी संग्रह, झलमला
अंजलि। तीसरा, आलोचना में विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य, विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, प्रदीप। हिंदी उपन्यास सहित हिंदी कहानी साहित्य, प्रदीप। प्राचीन तथा अर्वाचीन कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन। समस्या और समाधान। पंचपात्र, पंचरात्र, नवरात्र। यदि मैं लिखता। चौथा, नाटक में अन्नपूर्णा का अनुवाद, मॉरिस मेंटरलिंग के नाटक सिस्टर बेट्रीस का अनुवाद, उन्मुक्ति का बंधन, मॉरिस मेंटरलिंग के नाटक दी यूजलेस डिलीवरेंस का अनुवाद। पांचवा, काव्य संग्रह में शतदल, अश्रुदल, पंचपात्र। छठा, उपन्यास, कथाचक्र, भोला, बाल उपन्यास, वे दिन, बाल उपन्यास। सातवां, आत्मकथा संस्मरण में मेरी अपनी, जिन्हें नहीं भूलूंगा, अंतिम अध्याय। आठवां, साहित्य समग्र, बख्शी ग्रंथावली 8 खंडों में। अब चैनल को आप सब्सक्राइब मत करिए, लाइक भी मत करिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप लाइक करें, बस देख लीजिए पूरी वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है लिखने में। और जब भी आपका ऐसे यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया था, इसी अक्षर से मुझे काटना पड़ा, तो आप ऐसे नहीं, प्यार से ऐसे कुछ भी यहाँ लिखा तुरंत उसको हल्का जैसे मानिए, जैसे यहाँ मैंने लिखा ऐसे लिख दिया मैंने, पद्मा लाल की जगह पद्मा लाला। तो इसको काटना तो ऐसे से मत, मतलब जैसे इसमें गोचाबाजी मैंने कर दिया, ऐसे मत करिए, प्यार से काटिए। मतलब कि पेपर में अगर ऐसा हो जाए बाई चांस, तो रगड़ देंगे तो इससे 1-2 नंबर आपके 10th में कट जाएंगे, या जिस क्लास में होंगे तब भी कट जाएंगे नंबर। इसी चक्कर से इसे प्यार से काटिए, आराम से, ऐसे नॉर्मल तरीके से। ज़्यादा गोचाबाजी करने तो कोई मतलब नहीं बनेगा। इसी चक्कर से जैसे मैंने यहाँ गलती करी है, वो गलती आप यहाँ मत कीजिएगा। बाकी अपना आराम से पेपर कीजिए। थैंक यू।